हेलो गाइस। टैरो विद मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने और आपको पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है आपके जीवन में वो कौन इंसान है जो आपकी इस बुरी परिस्थिति में आपका साथ देंगे। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस। हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे। जो बात आपकी कंडीशन के अनुसार आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं आपके इस बुरे समय में कौन आपका साथ देगा। ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, तो आप जब भी इसे देखोगे ये आपको हेल्प करेगी। इमोशनल लॉस। ओके। ओके। नंबर 5, 11, बैलेंस। ओके गाइस, एकदम क्लियर संकेत है कि ये कौन इंसान है जो आपकी हेल्प करेंगे। आपको पता है कि आपकी लाइफ का कोई ऐसा इंसान है जो अभी कहीं ना कहीं इमोशनल लॉस से गुजर रहे हैं। कहीं ना कहीं वो एक बड़े स्ट्रॉन्ग बिहेवियर के हैं गाइस, कि एक बहुत बड़ा लाइफ का एक झटका मिला है या एक बहुत बड़ा लाइफ का सबक मिला है, और उस सबक को सीखने के बाद में इनकी लाइफ में कोई ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है गाइस। या तो इन्होंने अपनी लाइफ में किसी को खोया है, या कुछ बहुत बड़ा एक 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 फेज को इन्होंने महसूस किया है गाइस। इन्होंने कोई बहुत बड़े चैप्टर का अपनी लाइफ में अंत होते हुए देखा है। कोई ऐसा इंसान है, लेकिन इतना दुख तकलीफ को भोगने के बाद में, इतना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन इनकी लाइफ में होने के बाद में, बहुत बड़ा चेंज इनकी लाइफ में यकायक आया है। उसके बाद में इन्होंने खुद को संभालने की कोशिश की है। ये कह सकते हैं गाइस कि इनका व्यवहार देखकर आपको लगता होगा, इनका बिहेवियर देखकर आपको लगता होगा कितना स्ट्रॉन्ग इंसान है। आखिर किस मिट्टी के बने हुए हैं। कितनी प्रॉब्लम झेलने के बाद में भी ये इतनी अपनी एनर्जी को बैलेंस में कैसे रख सकते हैं। कितना आसानी से किसी से बात कर सकते हैं, या अभी भी नेकी की राह पर है ना। इनके मन में पीड़ा महाभयंकर तरीके की है गाइस, लेकिन उस पीड़ा को अब अंदर ही अंदर दबा कर रख रहे हैं और उभरने नहीं दे रहे। कहीं ना कहीं हिम्मत दिखाने की कोशिश में है, बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा। और कहीं ना कहीं उनको देखकर आप में हिम्मत आती है। एक तो देख लो, इनडायरेक्ट वे में उनकी तरफ से आपको ये हेल्प मिल ही रही है ना। पहला पॉइंट ये। दूसरा पॉइंट, इनकी लाइफ में नंबर 5 जो है ना, ये डेट हो सकती है। ये नंबर जो है ना इनकी लाइफ में विशेष महत्व रखता है। तारीख भी हो सकती है, इनकी डेट ऑफ बर्थ भी हो सकती है। दूसरा आया है बैलेंस, कि इतना सब कुछ होने के बाद में भी इन्होंने अपने आप की अपनी एनर्जी को बहुत बैलेंस में रखा है। मैजिशियन की एनर्जी में है कि दुख को खुद पर हावी नहीं होने दे रहे, परिस्थितियों को खुद पर हावी नहीं होने दे रहे। इनको पता है लाइफ है ना, जब तक है तब तक जीना पड़ेगा। तो एक एक्सेप्टेंस वाली बात, कि कुदरत ने जो भी किया है उस फैसले का मैं विरोध करके कुछ पा नहीं लूंगा या कुछ पा नहीं लूंगी। एक एक न्यूट्रल है, अभी न्यूट्रल है। कोई इनमें इच्छा शक्ति नहीं है, अपने लिए कोई स्वार्थ है ही नहीं, अपने लिए कोई प्रे ही नहीं है इनके लिए। इनके मन में क्या है कि अब जो समय है ना मेरे पास, वो मुझे किस तरीके से कुछ अच्छे कर्म करना है, या किस तरीके से हेल्प में गुजारना है लोगों की। कि ऐसी परिस्थिति जो इस बार बनी ना इनके साथ, वो ना तो आगे बने ना कभी और जन्म में बने। हालांकि इन्होंने कभी बताया नहीं होगा, आपको नहीं बताया होगा, है ना, किसी को भी नहीं बताया होगा। अब ये मौन बहुत धारण कर रहे हैं। ये पहले हो सकता है कि इनमें हंसी मजाक का व्यवहार जो है ना वो बहुत ज़्यादा था, सबसे हंसी मजाक करना, मुस्कुराना करना, ठीक है। अब वो नहीं है, अब वो नहीं है। हालांकि इनके दिल में बहुत उदासी है, लेकिन फिर भी चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान रखते हैं, जो इनके स्ट्रॉन्ग बिहेवियर को प्रदर्शित कर रही है।
और ये परिस्थितियों को खुद पर हावी नहीं होने दे रहे हैं। अभी भी इनमें कह सकते हैं गाइस कि इनके लिए प्रेयर निकलती होगी आपके मुँह से कि मालिक इनको शांत करो। बट अब देखो अब सिचुएशन क्या है, ये अपने आप को कितना अच्छे से सँभालने की कोशिश कर रहे हैं। इनको किसी और के हेल्प की ज़रूरत नहीं, ये किसी से हेल्प नहीं लेते। इवन अब कह दूँ ना, अब इनका स्वाभिमान इनके इतने आड़े आ रहा है कि ये अब किसी से भी हेल्प नहीं लेंगे, मालिक के अलावा, है ना? इनका नज़रिया कुछ ऐसा बन गया है कि अब ये सब लोगों को अपना समझते हैं और अगर किसी की हेल्प भी करते हैं तो सच्ची श्रद्धा से करते हैं। ये वो इंसान है गाइस कि अपने दुख को भूलकर किसी और के दुख को दूर करने की कोशिश में लगे रहते हैं। अभी इनके साथ जो जो भी परिस्थिति बीते समय में गुजरी है ना, उसके बाद में भी आप देख लो कि ये लोगों की हेल्प करने के लिए कितने तत्पर रहते हैं। इवन आपको भी हेल्प मिलेगी गाइस। ये जो कोई भी इंसान देखो, एक एक इशारा तो आपको मिल गया होगा अभी तक की रीडिंग में, क्योंकि काफ़ी सारे साइन आए हैं इनके व्यवहार को लेकर, इनकी परिस्थिति को लेकर कि क्या इनका लाइफ में टावर मोमेंट इन्होंने फेस किया है, किसी को खोया है, क्या चोट मिली है इनको, वो भी आपको पता है। ज़ीरो से एक फिर से एक शुरुआत कर रहे हैं हिम्मत रख कर। ये ध्यान योगा भी करते होंगे, ये एक्सरसाइज करते होंगे, कहीं ना कहीं फिर से खुद को संभालने के लिए कुछ ना कुछ करते हैं। ये गार्डन में बहुत ज़्यादा घूमते हैं, वॉकिंग करते हैं, है ना? अपनी हेल्थ का ख्याल बहुत ज़्यादा रखते हैं। इनको आप मॉर्निंग के टाइम में जल्दी जगते हुए देखोगे कि बहुत जल्दी जगते हैं और एक्सरसाइज करते हैं, योगा करते हैं। इन दिनों में देख लेना ये बीमार बहुत कम रहते होंगे, क्योंकि कहीं न कहीं उस परिस्थिति से अपने आप का ध्यान डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर ली है। कोई न कोई रास्ता इन्होंने खोजा है कि जो तकलीफ़ भोगी है ना, उसे भुलाने के लिए क्या प्रयास कर सकते हैं, तो उन प्रयासों की तरफ बढ़ रहे हैं। इनको प्रयास अच्छे कौन से लग रहे हैं कि अच्छे नेक कर्मों में लग जाएँ, लोगों के दुःख को दूर करने में लग जाएँ। अभी देख लो, अगर ये स्टेबल भी होंगे ना, इनको देखकर आपको नहीं लगेगा कि इनकी फाइनेंशियल स्थिति बहुत अच्छी होगी, क्योंकि ये बहुत डाउन टू अर्थ रहता है। एकदम सिंप्लिसिटी है इनमें, है ना? घमंड इत्तू सा भी नहीं है, बिल्कुल एकदम नेचर में रहना, ऐसा इनको पसंद है। इन्होंने अपनी लाइफ में संघर्ष भी बहुत देखे हैं। डाउन टू अर्थ इंसान कब होता है? जब अपनी लाइफ में संघर्ष बहुत ज़्यादा देखे हुए हैं। इनको समझ बहुत ज़्यादा है, ज्ञान बहुत ज़्यादा है इनको। तभी देखो गाइस कि ऐसी परिस्थिति में इतनी हिम्मत दिखाई है इन्होंने। फाइव की एनर्जी, ये इन्होंने एजुकेशन बहुत ज़्यादा ली हुई है गाइस। कहीं ना कहीं कह सकते हैं गाइस कि अभी इनकी इच्छा कैसे पता है कि एक ऐसे सूर्य जैसे बन जाना कि अपनी किरणों से सबको रोशन करना। मतलब इनको अगर दिक्कत भी हो जाए ना, तब भी इन्हें उस बात की कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस लोगों का अच्छा होना चाहिए। उसमें ये अपने आप का दुख जो है ना वो भूल पा रहे हैं। इनके पास एक डॉगी भी है, एक पपी भी है। इनको बड़े बाल रखने का शौक नहीं है। इनको पर्पल कलर हो सकता है बहुत पसंद है। और जैसा कि बताना कि ये एजुकेटेड बहुत ज़्यादा है, पढ़े लिखे बहुत ज़्यादा है गाइस। लेकिन फिर भी सबके साथ तालमेल बहुत अच्छा, किसी को भी ये शो करने की ज़रूरत नहीं रखते, ये किसी को शो नहीं करते कि इनमें ज्ञान कितना, इनमें समझ कितनी। जैसे 5 की एनर्जी आई तो पता चल गया कि इनमें ज्ञान बहुत ज़्यादा है और नया नया ज्ञान फिर भी लेने की कोशिश में रहते हैं। मतलब कोई ना कोई खोज तो ये करते ही रहते हैं गाइस। या अभी भी इनकी आदत होगी कि ये पढ़ते रहता है। लोगों के दुखों के भाव जो है ना वो बहुत अच्छे से समझते हैं और उन्हें दुख दुख दूर करने के प्रयास में रहते हैं। इनसे आपको बहुत हेल्प मिलेगी गाइस। मुझे नहीं लगता कि इनको आपको कहने की कोई आवश्यकता भी पड़ी होगी। ये आपकी पहचान में भी है ना, तो देखना आपके बिना कहे ये डायरेक्ट वे में आपकी हेल्प कर सकते हैं, इनडायरेक्ट वे में आपकी हेल्प कर सकते हैं, जैसे तैसे भी कर सकते हैं ना, इनकी हेल्प आपको मिलेगी गाइस। इतना इनके व्यवहार के बारे में आया है, इनकी डेली रूटीन के बारे में आया है, तो आपको पता भी चल गया होगा कि ये कौन इंसान है आपकी लाइफ के। इनसे सपोर्ट मिलेगा। अगर आपको लगता है कि आप अपनी तरफ से जाकर इनको हेल्प के बारे में कहें तो ये भी कर सकते हैं गाइस। कहीं ना कहीं इनसे आप ना उम्मीद नहीं होगे, है ना?
ये भी हो सकता है। ये पेड़ पौधे बहुत ज़्यादा उगाते हैं या इनके घर में पेड़ पौधे बहुत है, बागवानी होगी। मतलब हर तरीके का देखो, जैसे मन को शांत किया जा सकता है ना, वैसे हर एक तरीके को अपना रहे हैं। समझने की कोशिश करो गाइस, ये कहीं ना कहीं आइडियल बन रहे हैं आपके लिए कि तकलीफ को कैसे दबाया जा सकता है। ये देखो नंबर 8, नंबर 2 मेंटल कॉन्फ्लिक्ट। बहुत ज़्यादा चिंताएं हैं इनके मन में, बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट है ना। स्ट्रॉन्ग होने की इंसान कोशिश तभी करता है। इनकी तरफ से आपको हेल्प मिलेगी गाइस, डेफिनेटली मिलेगी। ये आपको समझाएंगे भी कि लाइफ में किस तरीके का एक्शन लेना है, किस तरीके से चलना है, कैसे बैलेंस लेकर आना है। इनसे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अपने लिए स्टैंड कैसे लेते हैं वो भी सीखने को मिलेगा। तो अगर कहूँ ना कि आपकी लाइफ को आसान करने में इनका बहुत बड़ा योगदान रहेगा, कोई दोहरा नहीं है गाइस। आपकी एनर्जी जैसे 6-9, आपको ये नंबर नज़र आ रहे होंगे 6996, ये क्या है? इनकी वजह से ये केवल आपकी लाइफ में एक जरिया बन रहे हैं। आपने प्रे की होगी एंजल से, मालिक से कि मेरे कैसे भी किसी भी रूप में आकर मेरी मदद करो मालिक, है ना। तो वो किसी न किसी को जरिया बना रहे हैं। और ये इंसान हो सकता है कि कोई नया इंसान भी हो सकता है, आपके आसपास में भी हो सकता है कि कोई नया इंसान आकर रहे हो और उनकी लाइफ में कुछ ऐसी घटनाएं हुई है, या आपके ग्रुप में हो सकता है, या आपके दूर के रिलेटिव्स में हो सकता है। कोई ना कोई पहचान का ऐसा इंसान जिनके साथ अभी ऐसी सिचुएशन बनी है ना, वो एक हीरे की तरह है गाइस आपकी लाइफ में। और आपके जीवन को बैलेंस करने में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहेगा। 6-9 की एनर्जी यही बताती है, 6996 ये नजर आना, ये आपको पास्ट से बाहर लेकर आने में मदद करेंगे। काफ़ी आपको एक हाथ देंगे गाइस कि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ो, है ना। देखो मैं ये नहीं कह रही कि फाइनेंशियल तौर पर आपको सपोर्ट करेंगे, है ना, बट ये ज़रूर है गाइस कि आपकी हार्ट की हीलिंग में इनका महत्वपूर्ण योगदान रहेगा। आप में एक प्राण फूंकने में इनका महत्वपूर्ण योगदान रहेगा गाइस। फाइनेंशियल ग्रोथ कैसे मिल सकती है, इसकी मदद ये ज़रूर करेंगे, है ना। कोई रास्ता दिखा देंगे, कोई बिजनेस का हो गया, कोई जॉब के ऑफर के बारे में, अगर कोई भी ऐसी इनके समझ में कोई जानकारी होगी ना, ये आपको बताएंगे। जैसे मैंने कहा ना कि इनकी सोच ऐसी है, या ये पढ़े लिखे भी बहुत ज़्यादा है और इनमें ज्ञान या जानकारियाँ जो है ना, नॉलेज बहुत ज़्यादा है। तो कहीं ना कहीं उस नॉलेज का उपयोग जो है ना, सदुपयोग वो आपके लिए होगा गाइस। कहीं ना कहीं डेस्टिनी आपको इनसे इसी वजह से मिला रही है कि उनके ज्ञान से आपकी हेल्प हो जाए। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप कोई जॉब के बारे में सोच रहे हो, कोई काम के बारे में सोच रहे हो, तो उनसे आपको एक गाइडेंस बहुत अच्छी मिलेगी। ये कोई ज़रिया बन रहा है गाइस, बट ये ब्लेसिंग ही है जो एक ज़रिए के रूप में आप तक पहुंच रही है। अब देखो इनसे मिलने के बाद में नेगेटिविटी के दरवाजे आपकी लाइफ के कैसे बंद होते हैं, क्योंकि ये 5-5 की एनर्जी आपके लिए लेकर आ रहे हैं। आपकी तकलीफ को दूर करने में, आपकी लाइफ में आपको लेकर ट्रांसफॉर्मेशन करने में कितनी मदद करेंगे। इनसे मिलने के बाद में, इनके संपर्क में आने के बाद में आप में एक सुकून बहुत ज़्यादा आएगा भाई। आप परिस्थितियों को खुद पर हावी होने नहीं दोगे, सरेंडर कर दोगे मालिक को कि जो होना है मालिक करेंगे। थर्ड आई चक्रा, ये एक्सरसाइज योगा करना आपको भी सिखाएंगे। कहीं ना कहीं इनका जो रूटीन है ना, ये कहीं ना कहीं आपको भी खींच कर ले जाएंगे, कैसे करो, है ना। काफी बदलाव लेकर आएंगे। और ये करे ना करे, लेकिन इनको देखकर आप सीखोगे गाइस, ये भी है। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि इनकी वजह से आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन होना, आपकी लाइफ में सकारात्मक बदलाव आना, आपके मन का सुकून मिलना, ये भी होगा। काफी परिवर्तन आएंगे, काफी परिवर्तन आएंगे। खुद के लिए स्टैंड लेना स्टार्ट कर दोगे, अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट करना स्टार्ट कर दोगे कि अब मैं किसी को हक नहीं देता कि मेरा कोई अपमान करके चला जाए, क्योंकि ये आपको काबिल बनाने में आपकी मदद करेंगे। सफलता दिलाने में इनका बहुत बड़ा योगदान रहेगा आपके जीवन में। ये हो सकता है कि ये कभी साइंस के स्टूडेंट रहे हैं, है ना। और पर्पल कलर का बार बार आ रहा है कि पर्पल कलर या तो ये बहुत ज़्यादा पहनते हैं, या फिर ये पर्पल कलर यूज़ बहुत ज़्यादा करते हैं, कुछ ऐसा है। ठीक है ना जी।
इनको अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट बहुत प्यारी है। ये कुछ भी सुन लेंगे लेकिन अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट पर आँच नहीं आने देते हैं। और कहीं ना कहीं इनका व्यक्तित्व भी कुछ ऐसा है कि कोई इन्हें मतलब कुछ भी बोलने से पहले सोच कर बोलता है। इनके विरोधी कम है या होंगे भी ना, तभी इनका ऑरा ऐसा है कि इनको प्रभाव ही नहीं पड़ता अगर हो विरोधी। क्योंकि इनको परिस्थितियों को हैंडल करना आता है। मैच्योर इंसान है गाइस, बहुत मैच्योर इंसान है, ठीक है ना। और आप भली भांति जानते हो इनको, बोलती आंखें हैं। ओके 8, अगर ये इंसान आपको मिल चुके हैं तो बहुत अच्छी बात है, वरना बहुत जल्द ये इंसान आपको मिलेंगे। इनकी राशि हो सकती है एरीज, लियो, सेजिटेरियस, ठीक है ना। द हेरोफेंट, ओ माय गॉड, 555 की एनर्जी आई है। ये आपकी लाइफ में बड़ा चेंज लेकर आएंगे गाइस। आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन इनके पास मिलेगा। जितनी भी इनके बारे में गाइडेंस आई है उनको नोट कर लेना गाइस। अगर आप इनसे मिल चुके हो तो अच्छा है, और नहीं मिले हो तो ये सब चीज़ें उनमें होंगी, और पूरी की पूरी नहीं होती है तो 50% चीज़ें इनमें होगी गाइस, इनके बिहेवियर में होगी। ये बोलते कम है, सुनते ज़्यादा है। लोग इनके पास, इनके संपर्क में बहुत ज़्यादा रहते हैं, ठीक है, या फिर इनसे सलाह मशवरा लेते ही लेते हैं, ठीक। दूसरा मैं ये कहूँगी कि जैसा मैंने कहा ये बोलते कम है, इनके सामने वाले की प्रॉब्लम को सुनने की प्रवृत्ति बहुत ज़्यादा है। इनके चेहरे पर कभी शिकन आपको नज़र नहीं आएगी कि कोई चिंता में है। इतना इतना अच्छा बिहेवियर। ये ना तो पतले हैं ना मोटे हैं, मतलब ठीक ठाक है ना जी, ये कह सकते हैं। इनकी एज मैं बता सकती हूँ आपको, ये 40 से 50 के बीच में, 40 से 55 के बीच के ये इंसान है। चाहे कोई लीडी हो, चाहे ये मेल पर्सन हो, ठीक है ना, ये मेल हो या फीमेल पर्सन हो, ये 40 से 55 के बीच के हैं। एजुकेटेड बहुत ज़्यादा है, ज्ञान बहुत है, समझ बहुत है इनमें, बहुत समझ है। इनके इनसे सच में आपकी आप में भी ज्ञान का विस्तार होगा। ये देखो, ये आपकी लाइफ में एक नई शुरुआत लेकर आएंगे। आपके एटीट्यूड में इतना बड़ा चेंज आएगा, देखना इनको देखकर, कि जिस तरीके से ये अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट करते हैं ना, मैं भी अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट करूँ। ये एक तरीके से कह लो गाइस कि आपकी लाइफ में ब्लेसिंग की तरह ही आ रहे हैं। ये देवदूत ही हैं आपकी लाइफ में। इनके लिए में नंबर 5 का बहुत महत्व है, या अभी आपको नंबर 555 नजर आ रहा है ना, तो ये एक बहुत बड़ी हेल्प मालिक के द्वारा आपको मिल रही है ना, उसके बारे में गाइडेंस है गाइस। बहुत बड़ा चेंज आएगा आपके एटीट्यूड में इनको देखकर, क्योंकि जिस तरीके से ये बिहेवियर करते हैं ना लोगों के साथ में, एक बैलेंस को रखते हुए, है ना, कि एक बाउंड्री को किस तरीके से बनाते हैं, सेट करते हैं, वैसे ही एनर्जी आप भी ग्रहण करने की कोशिश करोगे। आप इनके संपर्क में बहुत ज़्यादा रहोगे गाइस। कहीं ना कहीं अपनी दिनचर्या को भी चेंज करने की कोशिश करोगे। कहीं ना कहीं देख लो, ये आपका मान सम्मान आपको फिर से लौटाने में भी मदद करेंगे। वो आइडिया देंगे आपको रिकवरी के लिए, किसी प्रॉब्लम के ख़त्म करने के लिए कुछ चाबी, कोई आइडिया मिलेगा आपको इनसे। डायरेक्ट समाधान, देखो कितनी एनर्जी बैलेंस में है, इमोशंस है इनमें, लेकिन उनको दबा कर रखा है, शो नहीं करते। हो सकता है कि थोड़ा इनसे बात करने में आपको डर भी लगे, क्योंकि एक तो मुस्कुराते कम है, ठीक है, और एक थोड़ा स्ट्रॉन्ग बिहेवियर भी है, तो बात करने में थोड़ी हिचकिचाहट हो जाती है। एक बार देखने में भी लगता है कि थोड़ा घमंडी इंसान हो सकते हैं, क्योंकि लोगों से कम बात करते हैं, बोलना कम पसंद है अब इस सिचुएशन में इनको। तो एक बार आपको भी लगेगा कि इनमें इमोशंस है नहीं क्या, या अब उतना जोक्स वगैरह क्रैक करते नहीं हैं, या थोड़ा हंसते मुस्कुराते ज़्यादा नहीं है, तो ऐसे इंसान से ना एक बार ऐसा लगता है बड़े थोड़े थोड़े कठोर बिहेवियर के हैं। बट ऐसा नहीं है, इमोशंस है इनमें, छुपा कर रखते हैं, है ना जी। बट बैलेंस में बहुत है, तर्क समझदारी बहुत है। आपको इनसे उन बातों का ज्ञान मिलेगा जिनसे आपका बार बार मिसयूज़ हो रहा था, तो वो चीज़ों में आपकी सुधार होगा कि आपका मिसयूज़ ना हो जाए, या कैसे इंसानों पर आपको बिलीव करना है, कैसे इंसानों पर बिलीव नहीं करना है, सही गलत की समझ आना, ये भी इनसे होगा।
या अगर आप इनसे कुछ सीखना भी चाहते हो ना, तो इनसे सीखोगे बहुत ज़्यादा। इनसे आपको हेल्प बहुत ज़्यादा मिलेगी। इनका आपकी लाइफ में आने के बाद में आपकी लाइफ का चेंज होना, टर्न होना निश्चित है, निश्चित है। ये आप में एक उम्मीद जगाएँगे। देखना कि प्रॉब्लम है, ख़त्म हो जाएगी, लाइफ में बैलेंस आ जाएगा। हुँ? 3 ऑफ वैंड्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स। ये देखो फाइनेंशियल मैटर में भी ये कहीं न कहीं आपको सपोर्ट करने में, आपको देखो आत्मनिर्भर बनाने में भी इनका बहुत बड़ा योगदान होगा। मैंने कहा ना, चाहिए फाइनेंशियल तौर पर, पैसों के तौर पर आपको मतलब पैसे देकर मदद ना करें, लेकिन इनके आइडिया में वो जान होगी कि आपको आत्मनिर्भर कर दे, अपने पैरों पर खड़ा कर दे, वो उससे भी बड़ी हेल्प होगी। जो एक बार पैसे देकर किसी की हेल्प करते हैं, उससे बड़ी हेल्प होती है कि उनको हमेशा के लिए उनका फ्यूचर सुरक्षित कर दे। तो इनका नज़रिया कुछ ऐसा है गाइस। कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस भी हो सकते हैं, एरिस, लियो, सेजिटेरियस भी हो सकते हैं। एक होप जगा देंगे, आपका कॉन्फिडेंस को बढ़ाने में आपकी मदद करेंगे, आपके अंदर की खूबी को निकाल कर उसको पॉलिश करवा कर, मतलब आपसे ही अभ्यास करवा कर उसे काम में दिलवाएंगे आपको। देखो, ये इनके आपकी लाइफ में आने के बाद में सबसे बड़ा चेंज आपकी लाइफ में क्या आएगा, आप वर्कोहॉलिक बहुत ज़्यादा हो जाओगे गाइस। आपकी दुविधाएं दूर हो जाएगी। हम्म, बहुत ज़्यादा वर्कोहॉलिक हो जाओगे, ये अपना टाइम को वेस्ट करना बंद कर दोगे। क्योंकि इनका जैसे मैंने कहा ना, मुझे ऐसा लगता है कि इनके रूटीन को देखकर आप बड़े प्रभावित हो जाओगे। तो समय कह सकते हैं गाइस कि जो बैठकर पास्ट के एनर्जी में बिताते थे ना, वो कहीं ना कहीं एक चेंज आप में आ जाएगा, कहीं ना कहीं बदलाव आएगा। उन बातों को भूल कर आगे बढ़ने की कोशिश करोगे। हम्म, देखो आपके आसपास में आपकी लाइफ में कौन ऐसे इंसान, अभी और ज़्यादा डिटेल्स लेंगे ताकि और ज़्यादा खुलासा हो कि ये इंसान कौन है जिनसे आपको हेल्प मिल सकती है, या जो आपके लिए देवदूत की तरह ही है ना जी। ये देखो, मैजिशियन एंड द मिरर, ये 2 बार कंफर्मेशन कार्ड आया है। ये मैनिफेस्ट भी करते हैं, इनकी एनर्जी काफ़ी हद तक बैलेंस में है गाइस। एकदम शांत इंसान, कहते हैं ना कि जो उलझा हुआ नहीं है, जो डिवाइन की ब्लेसिंग लेकर आया है, एकदम कहते हैं ना शांत इंसान, है ना। मतलब मिरर के जैसा इनकी कहानी है लाइफ की, खुली किताब है, कुछ भी छुपाए हुए नहीं है गाइस, जो भी है सामने से है। अगर बुरा भी इनको फील होता है सामने से कह देते हैं, अच्छा भी फील होता है सामने से कह देते हैं, बड़े प्यार से, प्रेम से, है ना, कि किसी को बुरा ना लगे। घमंड है ही नहीं। हाँ, मालिक की ब्लेसिंग है इन पर। बहुत शांत, उलझे हुए बिल्कुल नहीं, शांत दिमाग के हैं। बिल्कुल देखकर कहता ना कि इंसान प्रभावित हो जाए, ऐसी एनर्जी है इनके। 5 से क्या लेना देना। ये देखो, कहा ना इन्होंने कुछ ऐसी प्रॉब्लम को फेस किया है, उसके बाद में इनमें चेंजेस आए हैं। एप्रिशिएशन बहुत ज़्यादा मिलती है इनको, इनकी प्रशंसा बहुत ज़्यादा होती है। ये कह सकते हैं गाइस कि इनका सपोर्ट सिस्टम बहुत अच्छा है। लेकिन ये है क्या, सपोर्ट सिस्टम अच्छा है लेकिन ये सपोर्ट नहीं लेते। इवन क्या है, लोग इनसे आकर सपोर्ट लेते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इनका व्यक्तित्व कुछ ऐसा है। प्रशंसा मिलती है, ये दिखने में भी बहुत अच्छे हैं, मन का भी शांत होना, और एक साहस भी रखना, एक एक्शन लेना भी, और दूसरा इनमें ज्ञान बहुत ज़्यादा है। तो ये कह सकते हैं गाइस कि एक बहुत अच्छा, मतलब एक एक ब्लेसिंग का पैकेज कह सकते हैं गाइस कि है इनमें। एक सब कुछ कह सकते हैं ना कि इनके व्यवहार में किसी बात को लेकर कमी आपको नज़र नहीं आएगी। बस कुछ प्रॉब्लम इन्होंने फेस की है, तब से इनका बिहेवियर चेंज हो गया, बट फिर भी अच्छे वे में ही है, लोगों के लिए अच्छा ही है। और ये एप्रिशिएशन, अगर कोई अच्छा काम कर देना तो आप देखना कि उनको एप्रिशिएट कितना ज़्यादा करते हैं, मोटिवेट कितना ज़्यादा करते हैं, उत्साहित कितना ज़्यादा करते हैं कि और अच्छा करो, ये आपने बहुत बेस्ट किया है। इनके मुंह से तारीफों की कमी नहीं रहती। इनको कन्फ्यूज़न रहता ही नहीं है। सबसे अच्छी बात ये है कि जब कभी भी एक्शन लेने की बारी आती है ना,
तो ये इनके लिए कहता ना चिंता ही नहीं रहती, मैजिशियन वाली एनर्जी में है, चिंता ही नहीं रहती, जल्दी से एक्शन ले लेते हैं, निर्णय लेते हैं और बहुत अच्छा निर्णय लेते हैं। इनकी लाइफ के पास्ट लाइफ की इनकी हिस्ट्री को देखकर आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये डिसीजन भी अपनी लाइफ में कितना अच्छा लेते हैं। बड़े सोच समझ कर, जहाँ तर्क काम में लेना होता है वहाँ तर्क काम में लेते हैं, और जहाँ दिल काम में लेकर कोई काम करना होता है वहाँ दिल यूज़ करते हैं। दिल दिमाग में बहुत बैलेंस है इनके। ये उसी काम को करने के बारे में कहेंगे जिनका बारे में इनको पता है कि वो कर सकते हैं, वरना ये डायरेक्टली एकदम मुंह पर कह देते हैं कि इनसे ये काम होगा नहीं। एक झूठी उम्मीद देकर ये नहीं बैठाते, इनमें प्यार बहुत है लोगों के लिए, और शायद अब जो है ना और ज़्यादा, क्योंकि अब इनके लिए इंसानियत से बढ़कर कोई धर्म नहीं रह गया है। अब ये अच्छे काम में खुद को लगा रहे हैं, और कहीं ना कहीं मैं कह रही हूँ गाइस, इनसे आपको बहुत हेल्प देखने को मिलेगी। अभी मैं इनके बारे में कुछ और डिटेल्स लूँ कि ये कौन इंसान है जिनसे आपको हेल्प मिलेगी। बहुत अच्छी डिटेल्स आई है गाइस, और खूब सारी डिटेल्स आई है इनके बारे में। ओके जी, इनके घर में घड़ियाँ बहुत ज़्यादा होगी, इनको घड़ियाँ वॉच खूब सारी रखने का शौक होगा। दूसरा, इन्होंने आपको घड़ी भी दी होगी गिफ्ट में, ये भी हो सकता है, ठीक है ना। ये ब्लैंक आया है कि कोई इंसान है, लेकिन अभी तक हो सकता है कि आपको मिले नहीं है, तो भविष्य में मिलेंगे, लेकिन मिलेंगे ज़रूर, ठीक है ना। नंबर 4, नंबर 8, इनके आपके लाइफ में आने के बाद में आपकी उन्नति और सफलता का लेवल जो है ना वो डबल में होगा गाइस, शीघ्र होगा और फास्ट होगा। नंबर 28, यह आपकी लाइफ में 888 की एनर्जी और 555 की एनर्जी लेकर आएंगे। नंबर TS, ट्रस्ट कर पाओगे आप इन पर, देखना इनका व्यवहार ही कुछ ऐसा होगा। नंबर 21, 27, 10, L, M, आई होप श्योर है, 18, नंबर 6, नंबर बहुत ज़्यादा आ गए, G, B, F, K, T, J, नंबर 16, 20, 7, 11 और U, ठीक है ना। तो ये कुछ लेटर्स आए हैं जिनसे हो सकता है कि इनके नाम की शुरुआत होती होगी या इनके नाम में ये लेटर आते होंगे, ठीक है ना जी। और ये कुछ डेट आई है जो इनकी लाइफ में कुछ विशेष महत्व रखती है, या इनकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, ठीक है ना जी। तो काफ़ी सारी डिटेल्स आई है जिनसे आपको पता चले ये कौन इंसान है जिनसे आपको हेल्प मिल सकती है। हम डाइस से भी इनके पसंद नापसंद के बारे में जानकारी लेते हैं। ओके ओके, ब्लेसिंग की तरह है गाइज आपके लिए, जैसा मैंने कहा ना कि देवदूत की तरह है, मालिक की कृपा ही समझ लो गाइज कि ये आपकी लाइफ के दुख को दूर करने के लिए, आपको एक रास्ता दिखाने के लिए आपकी लाइफ में आ रहे हैं। बहुत सपोर्ट मिलेगा आपके लिए, पिलर की तरह काम करेंगे गाइज, जो कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस को बढ़ाने में, आपको लाइफ में एक्शन लेने में, आपके एटीट्यूड में बदलाव लेकर आने में, आपकी लाइफ में काफ़ी सारे चेंज लेकर आने में, है ना। किस तरीके से रहना है, किस तरीके से क्या करना है, सब चीज़ों में बदलाव लेकर आने में, है ना। एक कह सकते हैं गाइस कि एक बहुत अच्छा परिवर्तन, एक लाइफ स्टाइल को आपके चेंज करेंगे, ये देखना। तो बहुत परिवर्तन इनकी आपके लाइफ में आने के बाद में होगा। ये आपको इतना पॉजिटिव करेंगे कि आपकी लाइफ में आप मैजिक को इनवाइट करो, मिरेकल को इनवाइट करो, आपका मन बड़ा शांत रहने लगेगा, फिर आप मैनिफेस्ट करोगे तो वो भी मैनिफेस्ट होगा। तो कहीं ना कहीं ये आपको आध्यात्मिकता की तरफ भी आगे लेकर जाएंगे, होगा, ठीक है ना जी।
ये आपको अपने लिए एक्शन लेने में और आपको अपने लिए स्टैंड लेने में एक समझ देंगे, आपको महत्वपूर्ण योगदान देंगे, ताकि आप अपने सेल्फ रेस्पेक्ट कर पाओ, अपने स्वाभिमान को पहचान पाओ, है ना? अपने स्वाभिमान की कदर करो, ठीक है? इनके आने के बाद में आप में एक उतावलापन जो है या जल्दबाजी अगर कभी रही होगी, तो वो धीरे-धीरे करके कम हो जाएगी। मतलब इनके व्यवहार से आप प्रभावित होकर बहुत कुछ अच्छी चीज़ों का ज्ञान जो है ना वो ग्रहण करोगे। वाटर साइन हो सकते हैं, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस हो सकते हैं, ठीक है? ये भी हो सकता है, या इनके घर में फिश टैंक होगा, ये भी है। एक पुराना स्कूटर इनके पास है, या अगर गाड़ी भी है ना इनके पास, तब भी ये एक बाइक चलाना या नॉर्मल ज़िंदगी को जीना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। पेड़-पौधों का जैसे कहा ही था कि इनको पेड़-पौधों का बहुत शौक है, ठीक है? घर में बहुत अच्छी बागवानी सजा रखी होगी इन्होंने, बना रखी होगी, तो ये भी हो सकता है। या फिर ये लोगों को भी सिखाते हैं कि अपने अ, जन्म दिवस पर या कोई भी अच्छा आपकी लाइफ का दिन आए ना, तब आपको वृक्षारोपण करना चाहिए, या ये करते ही करते हैं। इनकी लाइफ का कोई भी अच्छा दिन जब आता है ना, तब ये यही करते हैं, खुशी का पल आने पर। धार्मिक प्रवृत्ति के हैं, इनके गले में कोई माला धारण की हुई है इन्होंने, और इसके अलावा ये किसी मंत्र का जाप भी करते हैं जो इनको शांति दे, सुकून दे, है ना जी? ओके, ये जानकारी रखते, ज्ञान रखते हैं गाइस। ये एक नेगेटिव वे में नहीं है, जैसा कि 5555 की एनर्जी में आया है, ठीक है ना? तो उसमें यही कहा जाता है कि ज्ञान का भंडार है, ज्ञान समझ बहुत है इनमें, ठीक है ना? तो कुछ चीज़ें इनसे छुपी हुई नहीं रहती। आप कोई भी क्वेश्चन इनसे उठाओगे ना, तो वो उस क्वेश्चन का आंसर आपको मिलकर ही रहता है। तो ये कह लो गाइस कि आपके लिए एक डिक्शनरी की तरह काम करते हैं, है ना जी? तो काफ़ी सारी डिटेल्स इनके बारे में आ गई है, जिनसे आपको पता चल पाए कि ये कौन इंसान है, जिनसे आपको आपकी बुरी परिस्थिति में हेल्प मिल सकती है, और ये खुद भी आपकी हेल्प करेंगे, ठीक है ना? और आपको भी इन पर ट्रस्ट बनेगा। तो गाइस, ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट, लाइक, शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।